हेलो दोस्तों, आज के इस नए प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग CTET 2024 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी यानी CDP के पिछले सालों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमारा फॉर्मेट एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। मैं क्वेश्चन और उसके चारों ऑप्शंस पढ़ूंगा, आपको सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम दूंगा और उसके बाद हम डिटेल में उसके आंसर को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो ध्यान से सुनिए आज का हमारा पहला सवाल। क्वेश्चन है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने यानी जैवलिन थ्रो में हिस्सा लेगा और उसकी बहन सिर्फ रस्सी कूद सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। अब सवाल यह है कि यह स्टेटमेंट किस चीज को प्रदर्शित करता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 जेंडर स्थिरता, ऑप्शन 2 जेंडर समानता, ऑप्शन 3 जेंडर समता या फिर ऑप्शन 4 जेंडर रूढ़िवादिता। थोड़ा सा सोचिए, क्या लगता है आपको सही जवाब क्या होना चाहिए? चलिए अब इसके आंसर को ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, अगर हम तनुज के सोच पर गौर करें ना, तो उसने अपनी बहन की एक्चुअल क्षमता या उसके इंटरेस्ट पर ध्यान नहीं दिया। उसने सिंपली एक फैसला सुना दिया सिर्फ इस आधार पर कि उसकी बहन एक लड़की है। ये एक ऐसी धारणा है जो किसी के भी अपॉर्चुनिटीज को सिर्फ उनके जेंडर के बेस पर लिमिट कर देती है। और जहां बिना किसी सॉलिड रीजन के लड़के और लड़कियों के कामों को इस तरह से बांटा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? एग्जैक्टली इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी जेंडर रूढ़िवादिता, जिसे हम इंग्लिश में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। यहाँ इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और पक्का कर लेते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता का असल मतलब ही यही होता है कि जब हम किसी की एबिलिटीज, उनके रोल्स या बिहेवियर के बारे में कोई जनरल अजम्पशन बना लेते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके जेंडर को देखकर। हमेशा याद रखिए दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा सभी को बराबर के अवसर देने की बात करती है। बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिस करने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे डेली CTT प्रैक्टिस सेशंस यहाँ आते रहेंगे और मैं नहीं चाहता कि आप एक भी सेशन मिस करें। डन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था विकास की विशेषता नहीं है? यहां नहीं वर्ड पर स्पेशली फोकस कीजिएगा। आपके ऑप्शंस हैं 1 तीव्र शारीरिक वृद्धि, 2 भावनात्मक स्थिरता, 3 तर्क करने की क्षमता का विकास और 4 पहचान की खोज। 1-2 सेकंड लीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। तो देखते हैं इसका लॉजिक क्या है। असल में किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस का जो टाइम होता है उसमें भावनात्मक स्थिरता आना, लॉजिक या तर्क करने की क्षमता बढ़ना और खुद की पहचान ढूंढना, ये सब तो शामिल होता ही है। ये बदलाव लगभग हर बच्चे में एक टाइम पर आते हैं, लेकिन जो तीव्र शारीरिक वृद्धि है यानी रैपिड फिजिकल ग्रोथ, वो सभी में एक टाइम पर या एक जैसी नहीं होती। किसी में जल्दी होती है तो किसी में थोड़ा लेट। इसलिए इसे एक यूनिवर्सल या अनिवार्य विशेषता नहीं माना जाता। तो यहां हमारा सही जवाब बन जाता है ऑप्शन 1 तीव्र शारीरिक वृद्धि। इस क्वेश्चन से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेकअवे मिलता है कि एडोलेसेंस सिर्फ और सिर्फ हाइट या बॉडी बढ़ने का नाम नहीं है। ये एक पूरा ट्रांजिशन फेज है जहां फिजिकल के साथ साथ कॉग्निटिव और इमोशनल चेंजेस एक ही वक्त पर चल रहे होते हैं। और सबसे बड़ा माइलस्टोन होता है खुद की आइडेंटिटी ढूंढना। बच्चा सोचता है, मैं आखिर हूं कौन? जस्ट अ क्विक फ्रेंडली रिमाइंडर दोस्तों, अगर अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो फटाफट क्लिक कर दीजिए। मिलकर ऐसी ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए अब बिना रुके देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा और आखिरी सवाल पियाजे की फेमस थ्योरी से जुड़ा है। क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा समेकन यानी असिमिलेशन का उदाहरण है? ऑप्शन सुनिए। 1 एक बच्चा गोल खुंटी को चेरकोर छेद में फिट करने की कोशिश करता है। 2 एक बच्चा पहली बार घोड़ा देखकर उसे जानवर कहता है। 3 एक बच्चा नया शब्द सीखता है और उसे सही ढंग से प्रयोग करता है। या 4 एक बच्चा ब्लॉक्स से एक मीनार बनाता है। जल्दी से अपना ऑप्शन चुनिए। चलिए अब असिमिलेशन को एक्चुअल में समझते हैं। देखिए, जब एक बच्चा पहली बार किसी घोड़े को देखता है और उसे जानवर बोलता है तो असल में वो क्या कर रहा है? वह इस नई इन्फॉर्मेशन यानी घोड़े को समझने के लिए अपने दिमाग में पहले से मौजूद ज्ञान यानी एनिमल वाले स्कीमा का इस्तेमाल कर रहा है। उसने अपने पुराने ज्ञान को चेंज नहीं किया, बस इस नई चीज को उस कैटेगरी में फिट कर लिया। यही तो है असिमिलेशन।
इसीलिए इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। बाकी ऑप्शंस जैसे ब्लॉक्स के मीनार बनाना, वो तो एक सिंपल एक्टिविटी है, वहां असिमिलेशन जैसा कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं इसे और सिंपल वर्ड्स में समराइज करूं तो असिमिलेशन का सीधा सा अर्थ है कोई भी नई जानकारी लेना और उसे अपने पहले से बने हुए मेंटल बॉक्सेस यानी स्कीम्स में डाल देना, बिना उस बॉक्स को तोड़े या बदले। पियाजे की थ्योरी में अकोमोडेशन से पहले यही सबसे पहला स्टेप होता है। आई होप ये कंसेप्ट अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का यह प्रैक्टिस सेशन यहीं खत्म होता है। अब सबसे जरूरी काम, मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताइए कि आज के इन 3 सवालों में से आपने कितने सही जवाब दिए। आपका स्कोर चाहे जो भी रहा हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज आपने नए कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। बस ऐसे ही रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट रहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।